नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी क्लास 12th है, सीबीएसई के अंडर जो आपकी 12th क्लास है, यानी जो एनसीईआरटी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 है आपका मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका एक्सरसाइज 6.3 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। ये हमें कर्व दे रखा है और हमें बोला है कि हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन की जो इस कर्व से बनेगी पैरेलल टू द लाइन दिस। ये एक लाइन होगी, ये लाइन की इक्वेशन प्रोवाइडेड है और साथ ही में ये कर्व की इक्वेशन प्रोवाइडेड है। हमें बोला है कि जो टेंजेंट बनेगी यहाँ पे टेंजेंट लाइन, वो इस लाइन के क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी। हमें फाइंड आउट करना है कि क्या इक्वेशन रहेगी उस टेंजेंट की। बहुत सिंपल है ये। इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा स्लोप। ठीक है, और वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखो पहले मैं बताती हूँ। अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी होती है, अगर कोई भी पॉइंट है अपना x1, y1, इसके थ्रू अगर कोई भी हमें टेंजेंट की लाइन फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे m क्या होता है, हमारा स्लोप होता है, और ये y1 और ये जो x1 हमें दिखाई दे रहा है ये हमारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें स्लोप भी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारी इक्वेशन गिवन है, ये जो हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है ना, इसको लिख लेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 7। अब यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो स्लोप क्या होता है, dy अपॉन में dx होता है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x माइनस में 2। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 1। ये हमारे पास dy अपॉन dx आ गया, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, क्या है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, इसकी मदद से हमें क्या करना है, आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लाइन दे रखी है ना, इसका भी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, स्लोप ऑफ जो लाइन है उसको फाइंड आउट करेंगे। ये भी क्या रहेगा, dy अपॉन dx रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस में 9। अब आपको पता है ये जनरल इक्वेशन भी होती है हमारे पास, वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस में c, जहाँ पे m क्या होता है, अपना स्लोप होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन क्या बनेगी, 2 बनेगी। या फिर आप इसको ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दोगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि 9 जो है कॉन्स्टेंट है तो उसका dy अपॉन dx 0 हो जाएगा। यानी स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास कितना आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आने वाली है, यानी ये जो टेंजेंट लाइन आने वाली है वो पैरेलल होगी हमारे इस लाइन की। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अब आपको पता है कि एक रिलेशन होता है पैरेलल लाइंस के अंदर, वो क्या होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू 0। ये क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी का यूज करना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या है, dy अपॉन dx है, तो इसकी वैल्यू है आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस में 1। इसी तरीके से स्लोप ऑफ लाइन अपना 2 आया था तो इक्वल टू 2 कर देंगे। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, x हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आ गया है। अब जो y कोऑर्डिनेट है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू दिखाई दे रही है इसको पुट कर देंगे हमारे पास जो गिवन कर्व की इक्वेशन है उसके अंदर। ठीक है, तो गिवन कर्व की क्या आपके पास इक्वेशन है, गिवन कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 7। यहाँ पे x की जगह आपको क्या करना है, 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस में 2 इंटू 2 माइनस 4, यहाँ पे प्लस में 7, ये कैंसिल हो गई, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए हैं। पॉइंट्स आ गए हैं तो आपके पास पॉइंट x, y के फॉर्म में लिखे जाते हैं। x की वैल्यू 2 है और हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 7 है। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में पुट करना है। आपके पास स्लोप ऑलरेडी आपको पता है, स्लोप कितना है, स्लोप हमारे पास है
2, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पे जो हमने फाइंड आउट किया अभी, जिसका स्लोप कितना है 2 है, तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। y हमारे पास है, माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है 7 है, यानी y माइनस 7 इज इक्वल टू m हमारा स्लोप है जो है 2, इनटू में x माइनस में x1 हमारे पास 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस में 4, ये हो जाएगा y माइनस में 2x माइनस 7 इधर आके प्लस 4, यानी कि माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है ऑफ द टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मैं सेकंड पार्ट लिख लेती हूँ, क्या है हमारे पास। अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का। अब की बार हमें क्या करना है, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगी, इससे पहले वाले पार्ट में क्या थी, वो जो गिवन हमारे पास लाइन की इक्वेशन थी उसके पैरेलल थी, लेकिन अब की बार ये जो लाइन है इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जब हमारे पास कोई भी दो लाइंस जब परपेंडिकुलर होती है उस समय स्लोप क्या होता है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, अगर उसमें हम क्या करेंगे, इसमें स्लोप ऑफ लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए माइनस में 1, ठीक है। तो इसका यूज करना है हमें, तो उसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है टेंजेंट की, उसको हम लिखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 7, ये ऑलरेडी हमें गिवन है कि इस कर्व के क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी। तो उसका स्लोप क्या रहेगा, dy अपॉन में dx रहेगा, जो हो जाएगा 2x माइनस में 2 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस में 1, ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है 5y माइनस में 15x इज इक्वल टू 13, यहाँ से भी dy अपॉन dx फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो y के साथ क्या है, कोफिशिएंट 5 है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, जो y है इसको इधर ही रहने देते हैं, पहले तो इसको 5y कर लेते हैं इज इक्वल टू 13 प्लस में 15x हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 अपॉन 5 प्लस में 15 अपॉन में 5x, तो ये तो कैंसिल हो गया 3 से, तो ये y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 5 प्लस में 3x, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से dy अपॉन dx अगर फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू हमारे पास, ये तो कांस्टेंट है, इसका dy अपॉन dx 0 हो गया, प्लस में हमारे पास 3 रह गया, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है, स्लोप ऑफ लाइन ये है। तो आपको पता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आनी चाहिए -1, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये हमारी टेंजेंट लाइन जो बनेगी कर्व के ऊपर, वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस गिवन लाइन की इक्वेशन के, यानी कि इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करने से -1 वैल्यू आएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखते हैं 2 इंटू एक्स माइनस में 1, इंटू में अगर हम करेंगे ये 3, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2x माइनस में 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो या डायरेक्टली आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 1 मिनट, हाँ सही। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5 अपॉन में 6, और ये वैल्यू कैसी आएगी, अगर आप इसको डायरेक्टली dy अपॉन dx को इधर ही रखते हैं, इस 3 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से ही ले जाते हैं, 2x माइनस में 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 3, 2 भी इधर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, जो -1 है इस साइड जाके +1 बन जाएगा, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन में 6, ठीक है। और ये जो 3 है यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, अकेले को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/6। तो हमारे पास x जो है उसकी वैल्यू तो आ गई है, लेकिन आपको जो पॉइंट लिखना है तो x, y के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे गिवन हमारे कर्व की इक्वेशन में, यानी जो वैल्यू हमें गिवन थी यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 7, इसमें पुट कर देंगे x की ये वैल्यू, और उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू आएगी। उसके बाद दोनों पॉइंट का यूज करके स्लोप हमारे पास 3 आ ही गया है, इसका यूज करके हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे गिवन टेंजेंट की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू है 5/6 आ गई। अब हमें इसका यूज करके y की वैल्यू चाहिए थी, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है x की, इसको इक्वेशन ऑफ जो कर्व हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू पुट करने के बाद y इज इक्वल टू इसके अंदर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 5/6 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में x की वैल्यू पुट की प्लस में 7, ये वैल्यू आपके पास y की आ गई है। y की वैल्यू आ गई तो ये पॉइंट आ गया अपने पास 5/6, 217/36। अब ये जो वैल्यू है हमें फाइंड आउट करनी है इसकी मदद से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसका स्लोप क्या है -1/3 है, ठीक है। जब आपने क्या किया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट
इनटू में स्लोप ऑफ लाइन किया था इज इक्वल टू -1 की वैल्यू आई थी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx था। स्लोप ऑफ लाइन अपने पास कितना आया था माइनस में, ये यहाँ पे तो 3 आया था अपने पास। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से dy अपॉन dx की क्या वैल्यू आएगी, -1 अपॉन में 3 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से dy अपॉन dx यानी कि जो स्लोप ऑफ आपके पास आया है, यहाँ पे स्लोप जो है वो अपने पास -1 अपॉन में 3 आया है, जिसके पॉइंट दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों की यूज करके यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू -1 अपॉन में 3 क्यों ली है, ये क्यों नहीं ली 3, हमने स्लोप ऑफ लाइन क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर फाइंड आउट करें तो हमें इसी का स्लोप लेना पड़ेगा, इसलिए हमने स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके -1 अपॉन 3 ली है। ठीक है, तो m की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू होगी 1 अपॉन 3। यहाँ पे y1 अपना हो गया 217 अपॉन में 36 और x1 हो गया 5 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 36y माइनस में 217 डिवाइड में 36, अब इज इक्वल टू -1 अपॉन में 3, x माइनस में 5 अपॉन में 6। ठीक है, अब ये 36 को इधर भेज देंगे, तो 36y माइनस में 217 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस में 12 इंटू में x माइनस में 5 अपॉन 6। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 36y माइनस में 217, ये हो जाएगा इंटू हो जाएगा तो -12x, और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि ये हो जाएगा 10। ठीक है, प्लस में 10, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इस साइड लेके जाना है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, यानी फाइनल इक्वेशन आएगी 36y, ये हो जाएगा आपके पास -227, पहले इसको लिख देते हैं, प्लस में 12x, और ये आपके पास हो जाएगा -227 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आ चुकी है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही हो। मैं एक साथ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाना चाहती हूँ, आपको अच्छे से आपको समझ आए, ताकि इसलिए अगली जो वीडियो की उसके अंदर बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।